अस्सलाम वालेकुम। एमएच होम कुकिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। आज आपके साथ विलेज स्टाइल में अरबी के पत्तों की रेसिपी शेयर की जाएगी, वो भी एक अलग अंदाज में। बहुत टेस्टी ये डिश बनती है। बारिश के मौसम में ये पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तकरीबन 20 अदद मीडियम साइज़ के अरबी के पत्ते लिए गए हैं। उनको अच्छी तरह से धोकर इस तरह से काटा जा रहा है जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। पत्तों को आपने काटने से पहले धोना है, बाद में नहीं धोना। अगर आपने पत्तों को काटने के बाद धोया तो ऐसा करने से इनमें पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये डिश तैयार करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और इधर ये 7 से 8 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं, 2 अदद लीमू हैं। लीमू के अलावा इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया जाएगा। ब्लेंड किए हुए मिक्सचर में तमाम पाउडर मसाला जात भी डाल दिए जाएंगे। पाउडर मसाला जात में शामिल हैं 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। लेमन जूस भी डाल दिया जाएगा। अब ये तमाम मिक्सचर कटे हुए पत्तों में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। बेसन का इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तकरीबन 3 पाव के करीब बेसन इसमें यूज़ होगा। बेसन और पत्तों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। हाथ की मदद से इस तरह से मसल कर मिक्स किया जा रहा है। अब दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रोल बनाए जाएंगे। ये मिक्सचर पतला नहीं होना चाहिए। इसमें पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया था, जो कि मसालों की ब्लेंडिंग के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ था। स्टीम के लिए बर्तन में पानी बॉयल हो रहा है, क्योंकि ये स्टीम में पकाए जाएंगे। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा जाएगा, वरना तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तमाम रोल्स को स्ट्रेनर में रख दिया गया है। अब उबलते हुए पानी के ऊपर इस स्ट्रेनर को रख देंगे और कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी जाएगी ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अगर भारी चीज़ ना रखी जाए तो स्टीम बाहर निकलती रहेगी और ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आधे घंटे के बाद कवर को हटाएंगे और चेक करेंगे। अगर ये हार्ड हो गए हुए और अंदर से पक गए हुए तो इनकी साइड को चेंज कर दिया जाएगा और दोबारा से दूसरी साइड से आधे घंटे के लिए मज़ीद पकाएंगे। दोबारा से इस स्ट्रेनर को उबलते हुए पानी के ऊपर रख दिया जाएगा। अगर इस दौरान पानी का लेवल कम हो गया हुआ तो मज़ीद पानी ऐड कर देंगे। ये ख्याल रखा जाए कि बर्तन में से पानी कम ना होने पाए। अगर पानी कम हो गया तो ज़ाहिर है फिर स्टीम नहीं बनेगी। फिर से वही पहले वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से भी कुक हो चुके हैं। अब इनको निकाल कर ठंडा कर लिया जाएगा और जब ये रोल्स ठंडे हो जाएंगे तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाएगा।
जब ये पीसीस ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको फ्राई कर लिया जाएगा। प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारे लिए इनाम होता है। फ्राई करने के लिए थोड़े से प्याज घी में डाल दें और साथ ही इन पीसेस को भी थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। इसी तरीके से तमाम पीसेस को फ्राई कर लिया जाएगा। थोड़े पीसेस और डालेंगे और इनको भी फ्राई करेंगे। जब ये पीसेस फ्राई हो जाएं तो इनको रायते और तुरई के सालन के साथ सर्व कीजिएगा। यकीन माने बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।